हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है जिसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है UPCL 2021 रिक्रूटमेंट 01। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी ओपन हुई है, क्या इसका पेपर पैटर्न होता है और आपको क्या पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए पढ़ना होता है, इट मीन्स सिलेबस। तो सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो ये है UPCL का एडवर्टीज़मेंट जो कि निकाला गया है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, और भी इसमें वेरियस वैकेंसीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए कितना पे बैंड है, कितना ग्रेड पे है, और कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, सबको डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असिस्टेंट इंजीनियर E&M कैटेगरी के लिए पे बैंड है 15,600 टू 39,100 एंड GPA इज़ 5400। और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं 72 पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी डिफ़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर फॉर सिविल, इसका सेम बैंड और ग्रेड पे है, और इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 7 हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए भी अलग से डिफ़ाइन किया गया है। अकाउंट ऑफिसर के लिए सेम ग्रेड पे और पे बैंड के लिए टोटल वैकेंसीज़ 15 हैं। लॉ ऑफिसर के लिए सेम पे बैंड और ग्रेड पे के लिए टोटल वैकेंसीज आर ओनली 2। पर्सनल ऑफिसर के लिए सेम पे बैंड और ग्रेड पे के लिए टोटल वैकेंसी हैं 8। और सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए पे बैंड सेम है और ग्रेड पे 6600 है, और इसके लिए टोटल वैकेंसी 1 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट 42 ईयर्स है, और ये जो एज कैलकुलेट होगी आपकी 1/1/2021 को कैलकुलेट होगी। हम इस एडवर्टीज़मेंट में मेनली बात करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर E&M और सिविल के लिए। सबसे पहले हम इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको E&M पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, पावर इंजीनियरिंग में या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में। और अगर आपने AMIE भी किया हुआ है तो उसके दोनों सेक्शन आपके क्लियर होने चाहिए। मार्क्स के लिए क्राइटेरिया है 65% और SC/ST के लिए आप सिर्फ पासिंग मार्क्स पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 50% भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। And the same criteria for the assistant engineer civil. Let us go to our next point, which is selection procedure. असिस्टेंट इंजीनियर के सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके पास 2 स्टेज हो। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड द सेकेंड इज़ इंटरव्यू। में से फर्स्ट स्टेज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपका 88% वेटेज का होगा और बाकी 12% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। फर्स्ट स्टेज पर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है उसके अंदर आपके पास 2 पार्ट होंगे। दोनों पार्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जिनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें आपको 126 टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपको टोटल 20 क्वेश्चन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के देखने को मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल से संबंधित होंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटन टेस्ट सेंटर। रिटन टेस्ट सेंटर के लिए देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, पंतनगर और अल्मोड़ा आपके पास सेंटर होंगे जिन पर आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। यू कैन फिल द चॉइस ऑफ सेंटर अकॉर्डिंगली। एप्लीकेशन फ़ी, सभी कैंडिडेट जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस 800 है। जो बाकी कैंडिडेट हैं एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 400 है। आप यूपीसीएल का फॉर्म सबमिट करने के लिए इस वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं www.tscpantnagar.com। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद अलग अलग डॉक्यूमेंट जो आपसे कहे जाएंगे उनको अपलोड करेंगे। अलग अलग डॉक्यूमेंट की पीडीएफ या फिर जेपीजी इमेज को आप अपलोड कर सकते हैं। उन्हें अपलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। वहाँ से फ़ी स्लिप को भी डाउनलोड करिएगा जो कि आपको ईमेल कर दी जाएगी। उन दोनों फ़ी स्लिप और रजिस्ट्रेशन के साथ में आपने जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सभी को अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाकर एक एनवलप में डालकर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री करना है इस दिए हुए एड्रेस पर। एड्रेस इज़ कोऑर्डिनेटर टेस्ट एंड सिलेक्शन, लैम्बर्ट स्क्वायर गेस्ट हाउस, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, 263145, उत्तराखंड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है, यूपीसीएल के फॉर्म की लास्ट डेट 16 अप्रैल 2021 है, जिसके बाद 10 दिन तक के अंदर आपको ये फॉर्म रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट करना है। यूपीसीएल की फर्स्ट स्टेज में होने वाले पेपर के पार्ट 1 के लिए जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। उसमें जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होता है उसके अंदर आपको प्रिपेयर करना होगा हिस्ट्री, इंडिया एंड उत्तराखंड, अबाउट इंडिया, कल्चरल हेरिटेज, ज्योग्राफी, इंडिया एंड उत्तराखंड, जनरल पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, उत्तराखंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं तो आप उसको भी नेगलेक्ट नहीं करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, नंबर सीरीज, डायरेक्शंस, क्लासिफिकेशंस, अरेंजमेंट्स, सिंबल एंड नोटेशन, एनालॉजीज, सिमेट्री, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट्स, अल्फ़ाबेट सीरीज, सिलोजिज्म, नॉन वर्बल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी एंड विजुअल एबिलिटी एक्सेट्रा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पोर्शन इसी पार्ट के अंदर पूछा जाता है दैट इज़ क्वांट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको ये टॉपिक करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। नंबर सिस्टम, रेसेस एंड गेम्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, क्यूब रूट्स, एवरेज, एचसीएफ एंड एलसीएम, स्क्वायर रूट्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पाइप एंड सिस्टर्न्स, टाइम एंड डिस्टेंस, mensuration, boat and steam, clock and calendars, time and work, mixture and alligation, data interpretation, simple and compound interest, profit and loss, partnership and discount। इसी पेपर में जो सेकंड पार्ट होगा वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए कॉमन होगा। इलेक्ट्रिकल के कुछ टॉपिक यहाँ पर इस तरह से हैं: इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क्स, measurement and instrumentation, analog and digital electronics, control system, electrical machine, power electronics and drives, power plant engineering, switchgear and protection। और मैकेनिकल के टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं: फ्लूइड मैकेनिक्स, पावर सिस्टम, थर्मोडाइनमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मशीनरी एंड स्टीम जनरेटर, इंजीनियरिंग मटेरियल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। सेकेंड पार्ट सिविल ब्रांच के लिए टॉपिक इस तरह से हैं: बिल्डिंग मटेरियल, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स,
डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, पाइप फ्लो, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर, ओपन चैनल फ्लो, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी, सर्वेइंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक को प्रिपेयर करिएगा और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के किसी टॉपिक के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे और आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे नेक्स्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।